ब्याज, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट हम लोग गांव में अगर किसी को पैसा देते हैं तो उसका भाड़ा लेते हैं। भाड़ा मतलब इंटरेस्ट, ब्याज जिसको कहते हैं। गांव में अधिकतर 3-4% है, जिसको गांव में महिलाएं सब कहती है इतना रुपया, 3 रुपये 4 रुपये। कहने का मतलब है कि एक महीना में महिलाएं चाहे व्यक्ति जो भी हैं वो 100 का उतना रुपया आपसे लेंगे, वो कर्जा लेंगे, वो सॉरी भाड़ा लेंगे, वो वही इंटरेस्ट कहलाता है। लेकिन बैंक में उस तरह नहीं होता है। बैंक में आपको 15% 18% लेकिन ईयरली लेता है, पर एनम। ईयरली मतलब होता है 1 साल में आपसे पैसा वसूली करेंगे वो बैंक, समझे? तो आपको गांव वाला से, आप अगर मान के चलिए सूद में पैसा उठा रहे हैं तो आप गांव से लीजिएगा कि बैंक से लीजिएगा? गांव से लीजिएगा, घाटा है। 3% या 4% आपको मंथली लगेगा तो 1 साल में 36 से 40% 48% हो गया। लेकिन वही 100 का अगर आप बैंक से लेते हैं तो 15 से 18, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 24% से ज़्यादा नहीं लगेगा। तो किस में फ़ायदा है? बैंक से फ़ायदा है। आप 1 महीना में बैंक को देते हैं 2 रुपया से 1.5 रुपया पर मंथ, लेकिन वही जो है गांव में क्या करता है 3 से 4 रुपये लेता है। तो क्या करता है बड़ा बड़ा आदमी जो थोड़ा उसका धंधा ही ये है, वो सिंपल सा क्या करता है, बैंक से पैसा उठाता है, गांव में फैला देता है, उसको फिर से वसूली करता है और बैंक को EMI के रूप में दे देता है। मेरा पैसा बच गया, EMI भी भरा गया, जितना पैसा लिए थे वो बच गया। लेकिन होता है क्या जानते हो? गांव में कोई पैसा लेके मर गया तो कोई देगा नहीं ना, तो सभी थोड़ी ना मर जाएगा, एकाध गो मर जाएगा ना। चलो देखते हैं। बहुत आदमी का धंधा है, बहुत आदमी का धंधा है ये, ठीक है? एक आदमी का नहीं, बहुत आदमी का। तुम्हारा गांव में सबसे ज्यादा ना, उसके गांव में सबसे ज्यादा यही धंधा है। क्या करता है, बैंक से पैसा लेता है और फैला देता है। उसके बाद महीना हुआ नहीं, 2-3 बार आपके गांव के आपके जो है ना गली से गुजर गया, तब तू खुद ही जान जाएगा कि फलमा जो पैसे मांगने के लिए आ रहा है। जिस दिन हुआ, कहा लाला जी पैसा नहीं दे रहे हैं, ऐसा नहीं कहेगा वो। चलिए, अब साधारण ब्याज होता है, एक चक्रवृद्धि ब्याज होता है। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज। साधारण ब्याज वह ब्याज होता है जो ब्याज पर ब्याज नहीं लेता है, वह साधारण ब्याज कहलाता है। जबकि चक्रवृद्धि ब्याज ब्याज पर ब्याज लेता है, बैंक ब्याज पर ब्याज लेता है। हमारा बिजली बिल कभी देखते होंगे 250 से कभी कभी 5000 तक हो जाता है। किसके कारण? हम 5 महीना 10 महीना नहीं जमा करते हैं तो ब्याज पर ब्याज जोड़ता हो, वही चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है, समझे? ब्याज पर ब्याज को क्या कहते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज। तो ब्याज 2 तरह का होता है, साधारण ब्याज। कौन ब्याज? साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट, क्या इंग्लिश में इसको कहते हैं? सिंपल इंटरेस्ट। इंटरेस्ट वो वाला इंटरेस्ट नहीं है, और ये कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट। इसको CI कहते हैं, इसको SI कहते हैं। हम 7वां क्लास में इसको बहुत अच्छा से पढ़े थे, 8वां क्लास में इसको बहुत अच्छा से पढ़े थे। पढ़ेगा उस टाइम तभी ना, ठीक है? क्या है, ठीक है? कुछ भी खेल, ठीक है? उस टाइम सभी खेल अच्छा लगता है ना। अभी जुआ का टाइम है, जुआ खेलो ना, छोड़ दिया। अरे सब चीज चेंज हो सकता है, आदमी का जो है ना बचपन का जो है ना वो खेल कभी नहीं चेंज हो सकता है। हाँ, शुरू किया। अब बहुत आदमी क्या करता है, 4 भाई अपने तो कहल जाएगा, दूसरे जगह अपने ही खेल रहा है। मम्मी पैसा कम हो गया दीजिए ना, ठीक है? तो 2-3 झाप देगा, फिर दे देगा 10 रुपये, लोग खेलो, ठीक है? अपने ही बेटा के पास न जा रहा है पैसा, और जब ज़्यादा चल गया तो फिर लड़ाई झगड़ा शुरू, ठीक है? तो ये चीज़ होता है। SI थोड़ा कीवर्ड लिख लें जो बार बार यूज करेंगे हम, जो बार बार यूज करेंगे, जिसको कहते हैं कीवर्ड। क्या कहते हैं? कीवर्ड। यहां दिख रहा है, देखो, कीवर्ड। की पॉइंट लिखते हैं, की पॉइंट। की पॉइंट का मतलब होता है जो बार बार प्रयोग होता है हमारे साथ।
मूलधन बार बार प्रयोग होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट बार बार प्रयोग होगा, टाइम बार बार प्रयोग होगा, अमाउंट बार बार प्रयोग होगा। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? जैसे मूलधन हो गया, कौन धन? मूलधन। मूलधन को प्रिंसिपल पी कहते हैं। जो हम किसी को पैसा देते हैं वो क्या कहलाता है? जो हम किसी को पैसा देते हैं, मान के चले तुमको 1000 रुपया दिए, क्या दिए हम तुमको? 1000 रुपया, वही तो मूलधन दिए हम तुमको। तुम जब हमको लौटाएगी तो क्या 1000 लौटाएंगे? ठीक है, कुछ बढ़ा के लौटाएगी ना। जो पैसा साहूकार से लिया जाता है, जो पैसा लगाता है उसको साहूकार कहते हैं। जो पैसा साहूकार से लिया जाता है क्या कहलाता है? वो मूलधन कहलाता है, जिसको पी कहेंगे। क्या कहेंगे? अब कितना समय के लिए लेंगे भैया? समय जिसको कहते हैं। समय को क्या कहेंगे? टी कहेंगे। लिए गए समय, लिए गए समय। अब ऐसा थोड़ी है कि कौन सी रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा, कुछ ना कुछ परसेंटेज पर देगा ना हमको। तो जिसको कहते हैं दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये हमेशा परसेंटेज में रहता है। ये हमेशा परसेंटेज में रहेगा। ये किस में रहेगा? हमेशा। अब आपको हम दिए पैसा 2 साल के लिए 3% के रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो क्या 1000 रुपया का 1000 रुपया लौटाइएगा? बढ़ा के लौटाइएगा ना। तो सूद समेत मूलधन को लौटाना ही क्या कहलाता है? अमाउंट कहलाता है। सूद समेत, यहाँ दिख रहा है, देखो यहाँ, इधर दिखेगा, यहाँ लिख देते हैं। चाहे इधर मिटा दे, अब ऊपर वाला लिखेगा, यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं ना। चलिए, अमाउंट, मिश्र धन जिसको कहते हैं। कौन धन? मिश्र धन। ये नहीं दिख रहा है? अच्छा, यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं मिश्र धन। वह धन जो मूल के साथ ब्याज को लौटाया जाता है। मूल प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज को ही क्या कहते हैं? मिश्र धन कहते हैं। सूद समेत लौटाना मिश्र धन कहलाता है। मूलधन को सूद समेत लौटाना, मूलधन को, इसको अमाउंट कहेंगे। ठीक है, जिसको ए से डिनोट करेंगे। किस से डिनोट करेंगे? लिखो, जो लिख रहा होगा लिखो। मूलधन को ब्याज समेत लौटाना ही क्या कहलाता है? लौटाना ही मिश्र धन कहलाता है। मिश्र धन कहलाता है। बार बार आपको यही चीज बार बार प्रयोग होगा, यही इतना ही चीज बार बार प्रयोग होगा। मूलधन जो हम साहूकार से पैसा लेते हैं, कुछ ना कुछ टाइम के लिए पैसा लेते हैं, तो समय हो गया लिए गए समय। दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका क्या हमेशा परसेंटेज में रहेगा। मिश्र धन, मूलधन को ब्याज समेत लौटा देना ही क्या कहलाता है? मिश्र धन कहलाता है। लेकिन जो है ना, बहुत देखते होंगे ब्याज पहले लेते जाता है अपना। मूलधन आपके पास है, लेकिन ब्याज आपको समय पर लौटा देना पड़ेगा। ब्याज आपको क्या करना पड़ेगा? समय पर लौटा देना पड़ेगा। चलिए लिखिए, जो नहीं लिखे होंगे सो। क्लास पर डे आइए, ठीक है। कल तो पानी नहीं गिर रहा था, काहे नहीं आया आप? कल छुट्टी दिए थे हम। अब छुट्टी नहीं देंगे, एक दिन भी छुट्टी नहीं देंगे। कल क्लास होगा आप लोग का। क्लास ही लेंगे कल। हो गया? इधर हुआ, इधर हाँ, साझेदारी पढ़ाएंगे, पढ़ा देंगे। इजी वाला नहीं पूछते। जो यहाँ जो चीज पढ़ लेता है उसको इजी ही लगता है। तुम लोग भी जो चैप्टर यहाँ पढ़ा है, क्या उससे क्वेश्चन छूटता है? रामदेव, छूटता है? चलिए अब चालू करते हैं
साधारण ब्याज। अब चालू क्या करते हैं, साधारण ब्याज। जैसे दो चैप्टर था, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, तो दोनों में से एक चालू करते हैं ना, उसके बाद अगला बार। साधारण ब्याज, कौन ब्याज, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, जिसको एसआई से डिनोट करेंगे। क्या करेंगे, एसआई से डिनोट। यहां तीन चीज आपके पास आएगा, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, एसआई। यहां देखिएगा, साधारण ब्याज वह ब्याज होता है जिस पर ब्याज नहीं लिया जाता है, ब्याज पर ब्याज नहीं लिया जाता है। आप हजारों साल लेंगे, हजारों साल तक रखेंगे पैसा को, तो जो 100 रुपया चाहे 200 रुपया ब्याज देते थे, वो हजारवां साल में भी 200 दीजिएगा। समझे, कितनों साल हो जाए आपका ब्याज का रेट ऑफ इंटरेस्ट कभी चेंज नहीं होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कभी। तो साधारण ब्याज बराबर होता है, साधारण ब्याज बराबर क्या होगा, मूलधन गुने समय गुने दर बटा, ये दर हमेशा 100 में होता है ना, परसेंटेज में होता है ना। ये दर हमेशा किस में होता है, जब परसेंटेज के कारण ही नीचे में 100 दिया जाता है। ये मत सोचना कि कहां से 100 आता है, समझे। तो एसआई बराबर पीआरटी बटा 100। ये पी मतलब मूलधन, आर मतलब रेट, टी मतलब बटे 100। फार्मूला परफेक्ट। अगर हमको पी निकालना है, यहां से मूलधन निकालना है, यहां से ये सब हटा देता हूं। अगर हमको मूलधन निकालना है, तब मूलधन क्या होगा, ये मूलधन को इधर ले आओ, ये साधारण ब्याज गुने समय बटा गुने 100 बटा समय इंटू हो गया, यानी कि P बराबर SI इंटू 100 बटा T इंटू यार। तू कहेगा सर ये सब काहे लिए लिख रहे हैं, यहीं से काम बन जाएगा। तो आप लोग को भी लगेगा कुछ पढ़े हैं। ये वाला लिखे सो नीचे, हाँ मूलधन बराबर लिखे, पी को ही ना मूलधन कहते हैं, प्रिंसिपल। दिमाग यहाँ नहीं, यहाँ दिमाग तुम्हारा नहीं यहाँ। हाँ, हिंदी के इंग्लिश के मूलधन है लिखे हैं। साधारण दिमाग यहाँ रखो बच्चों, ठीक है। ब्याज गुने समय, बट यहां से क्या होगा, मूलधन गुने दर होगा, यानी कि टी बराबर SI इंटू 100 बटा P इंटू आर। कोई दिक्कत। उसके बाद दर निकालना है बच्चों, तो साधारण ब्याज इंटू, यहां देखिए क्या होगा, मूलधन गुने समय, यानी क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट SI इंटू 100 बटा P इंटू टी। ये वाला चीज जो है P इंटू टी, ये वाला चीज आपको ये सब बार बार देखने के लिए मिलेगा, बार बार देखने के लिए मिलेगा ये वाला, ठीक है। ये वाला चीज हमने पिछला क्लास में भी लिखवाया था, समझे। लिखिएगा, लिख लीजिए तुरंत। ये साधारण ब्याज का जो है ना, जाना माना क्वेश्चन है, सब जाना माना फॉर्मूला। एक छोटा सा क्वेश्चन लिखेंगे हम।
एक क्वेश्चन दे रहा हूं, प्रिंसिपल बराबर 10,000, टाइम बराबर 2 ईयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर 2%, सो एस आई इज इक्वल टू व्हाट? प्रिंसिपल क्या दिया है? 10,000 रुपया दिया, टाइम 2 ईयर दिया है यार, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो 2%, तो एस आई क्या होगा? भाषा नहीं लिखे अभी हम, इधर लिखा गया सबको? जल्दी जल्दी लिखो रे, चाहे अपने लिख सकते हो सब हैं? सब उसी से ही होगा, उसी से हमने इधर उधर किया है सब चीज। इधर लिख लेना बाद में, ठीक है? चलो देखिएगा, एस आई बराबर PRT बटा 100, एस आई बराबर PRT बटा, कुछ नहीं करना है बच्चों, ये 10,000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% एंड टाइम 2 ईयर बट्टा, ये 2 शून्य से 2 शून्य कटा, एस आई बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? 400 हो जाएगा, और ये मेरा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत बोलो। हो गया? चले आगे देखें, क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं। ये 500 दिया है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट व्हाट क्या होगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट मूलधन 10,000, टाइम 2 ईयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां पूछा है और एसआई दे दिया है, फॉर्मूला सेम लगेगा, वही फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, बनाइए, लिख लिए सब लोग, बनाइए। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? फॉर्मूला सेम रहेगा, हमने आदत लगा रहा है तुम्हारा। अभी शादी धड़ल्ले से हो रहा है सबका ना। शादी एक ऐसा चीज है ना कि बर्बाद भी होता है प्यार से। ठीक है, शादी कोई सही चीज नहीं है। ठीक है, नहीं कहता है कि ऐसा लड्डू है कि खा के भी पछताता है और ना खा के भी पछताता है, तो खा के ही पछता है ना, बोलता है सब लोग। लेकिन जो खाए बेचारा, उसको जो कहेगा ना तो कहेगा जहर है ना। कोई आदमी जो शादी किया उसको पूछे शादी करना है करें, वो कहेगा पागल हो गया है का, मर जाएगा लेकिन शादी मत करना। लड़की सबको क्या टेंशन, कुछ नहीं, बेचारी जो है सब दिन मांग के खाती हो, सब दिन। तू कहेगा का है, अंडर 10 मम्मी पापा, शादी हो गया। ठीक है, चाहे तो उससे पहले अगर कोई बॉयफ्रेंड है, ठीक है, क्या करेंगे, सोना थोड़ा 30 रुपया दो ना। ठीक है, का है, चाउमीन खाने का मन कर रहा है, ठीक है, मांग के आज किसी तरह चल गया। क्या होता है जानते, आदत बन जाता है सबका खाने का, नहीं रहता तब पर भी खाने का मन करता है। ठीक है, ये चीज होता है। और नहीं तो इस तरह बहाना बनाएंगे, पर्स छूट गया रूमे में, ठीक है, और फोन पे तो चलाते नहीं। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट भेजेगी वो। ठीक है, उसका स्क्रीनशॉट, चाउमीन वाला का, मोमोज वाला का,
वो गोलगप्पा वाला का, ठीक है, और वहां से पेमेंट कर रहा है, समझे। लड़का सबको बेचारा को जो है ना सब दिन दुख, उधर से मम्मी पैसवा क्या करेगा, 10 रुपया दे रहा तो 1000 बार है, ये पैसा खत्म किया, जा नमक ले आओ। समझे। खैर कोई बात नहीं, अच्छा बात है। PRT बटा 100। ये देखिए SI क्या है, P रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है ना। ये 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल बाबू, ये 500, ये 200 हो जाएगा ना, अरे ये 200 हो जाएगा, ये वाला 2 को शून्य यहाँ कटा। अब देखिए ये वाला 5 है, ये वाला 2 है, यानी 5 बराबर 2 यार, तो R बराबर क्या होगा 5 बट्टा, यानी 2.5% होगा। क्यों परसेंट होगा, काहे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा परसेंटेज में रहता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहता है, हमेशा परसेंटेज में रहता है। चलिए आगे देखें। अब कभी कभी टाइम दे देता फ्रैक्शन में, 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल, 6 महीना, 9 महीना, इस तरह का दे देता है, तो क्या होगा। चलिए टाइम अगर दे दिया जाए आपका 1.5 साल दे दिया जाए, 1.5 इस तरह से लिखिएगा, ठीक है, अरे जो लिखना है लिखो, 1.5 साल लिखो। अब बनाओ, इसको मिटाता हूं, थोड़ा डाटा भी चेंज करते हैं। अगर प्रिंसिपल 1000 दिया है, टाइम दिया है 1.5 साल, ईयर 1.5 साल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है पूछा हुआ, और ये दिया है 300। रेट ऑफ इंटरेस्ट वाट क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 1.5 साल दिया है। तो देखिए एक चीज ध्यान दीजिए, इसमें जो है साल कुछ भी दे, सीधा सीधी बैठा देना, आपको सीधा सीधी बैठा देना है। तो SI बराबर क्या होता है बाबू, PRT बट्टा 100 बट्टा 100 ना, PRT बट्टा। अब देखिए SI 300, सबसे हल्का क्वेश्चन करवा रहा हूं बच्चों, इनटू का रेट ऑफ इंटरेस्ट वाट इनटू टाइम। अब इसको तोड़ो सर, यहाँ क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा ना, 3 अरे 1.5 साल का क्या होगा, 3/2 हो जाएगा ना, 3/2 साल है ना, ईयर बट्टा क्या होगा 3 अब तू कहेगा सर 100 कहाँ बैठा, मैं बैठा दो, 100 बैठाएगा ही ना, कहाँ बैठाएगा 100, नीचे बैठाएगा। यहाँ देखो 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, ये 3 ये और शून्य यहाँ काट देते हैं, कोई परेशानी, ये सीधा यहाँ से 10 बार में जाएगा। अब एक क्रॉस मल्टीप्लाई नाम सुना होगा बचपन में तुम लोग, यार बराबर क्या होगा 20%। अरे मेरा आंसर हो गया। पल्ला पड़ रहा है सबको, सूरज वो है। चलो देखो कोई दिक्कत है इसमें, केवल हमने क्या किया है, डाटा चेंज किया है। राजकुमार स्टाइल से लगाया है, फ्रैक्शन ये बोला, हाँ आएगा, काहे नहीं आएगा, हाँ एक ही आएगा। चलो 12.5% बच्चों, साढ़े 12%। बनाइए, 12.5% दे दिया। देखिए जब 12.5% देना तो अब सबसे पहले इसको तो फ्रैक्शन में चेंज किया, ये
इसको भी फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा। जब परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज किया जाता है तो 100 को कहाँ लगाया जाता है? नीचे में। 100 को नीचे। अब देखो 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, यहाँ देखना तुम लोग ध्यान से। 12.5%, 12 दूना 24 और 1 बट्टा 200 काहे का 200 दू और एगो परसेंटेज वाला गांधी जी का 2 चश्मा और एक लाठी जो लगा हुआ है उसके कारण 2 चश्मा तो देगा ना, लगाएगा ना 2 चश्मा। लगवा दिए हमने, 1/8 आ गया मेरा। कोई दिक्कत है तो बोलो। चलो यहाँ हो गया। अब SI बराबर बच्चों PRT बट्टा 100। SI क्या दिया है, पूछा है SI, ठीक है, बराबर P क्या है, 8000 है बच्चों। 8000 इंटू का रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/8 इंटू का 3 किसी को कोई परेशानी है तो बोलो, है? चलो ये वाला कटेगा, 1000 टाइम्स में ये वाला कटेगा 500 और ये SI बराबर क्या होगा? तू कहेगा सर 100 कहाँ चल गया? कहो, ये वाला जो है ना 100 यहाँ यूज कर दिए हमने, यहाँ यूज किए। जब भी फ्रैक्शन वैल्यू में आप चेंज करेंगे तो वहीं तो हमने 100 को यूज किया है, वही ना 100 यूज किया है। देखिए हम कहाँ 100 यूज करते थे, जब परसेंटेज वैल्यू को नहीं हटाते थे तो 100 यूज करते थे, लेकिन परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन वैल्यू में मैंने पहले चेंज कर रखा है तो क्या करेंगे, यहाँ 100 नहीं लगाएंगे। चलिए 5 तिया ये मेरा, क्वेश्चन है, राम ने श्याम को 10,000 रुपया, 10,000 नहीं लिखेंगे 6,000 लिखेंगे, 6,000 रुपया 16.2/3% के दर से 5 वर्षों के लिए उधार देता है, साधारण ब्याज पर उधार देता है तो साधारण ब्याज ज्ञात करें। देखिए भाषा में जब देगा तो आपको इस तरह लिखेगा वो। अभी मैंने जो भी लिखाया था इतना देर में वो भाषा नहीं यूज कर रहा था, केवल डाटा दे रहा था, आपको PRT पर कमांड बना रहा था। आप सीधा क्वेश्चन लिखिए और क्वेश्चन पर जो भी क्वेश्चन दिया है, जिस तरह से दिया है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनाइए। जो देखिए मैथमेटिक्स का रूल है, जो दिया है उसको पहले लिखिए, यही मैथमेटिक्स का रूल है, जो दिया है पहले उसको लिखिए आप। यहां दिया है राम ने श्याम को 6,000 रुपया, प्रिंसिपल क्या है बच्चों, 6,000 रुपया है प्रिंसिपल। रेट ऑफ इंटरेस्ट बच्चों क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 16.2/3% एंड टाइम दिया है 5 ईयर, क्या दिया है 5 ईयर। SI पूछ रखा है, SI क्या होगा, तो SI बराबर होता है PRT बटा 100 होता है ना। लेकिन यहां थोड़ा झोल है, उस झोल को पहले झाड़ लेंगे। नहीं ये देखो कितना है ये वाला, 16 से 2/3%, 16 से 2, इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 16 48 2 50। विजय 16 से 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/6 ना होता है रे बकलोल, 1/6। कोई दिक्कत, जिससे बहुत आदमी का जो है ना भूलने का बड़ी ज्यादा जो है आदत होती है। दूसरी चीज फोन नंबर दे दो 10 गो फोन नंबर, यहाँ तो एक चीज ना था 10 गो फोन नंबर, 7 जन्म नहीं 70 जन्म तक नहीं भूलेगा, ठीक है। नहीं रे चौकिया पर लिख देता है, ठीक है। बेड़वा इस तरह हटाएगा, अरे 99 से चालू था, ये तो नंबरवा तो जानते थे,
ठीक है, कहाँ थी तो देवघर की थी, कहाँ की थी तो गोड्डा की थी, कहाँ की थी तो जामताड़ा की थी। ठीक है, ऐसा ऐसन ठीक है। अब देखो इसका फ्रैक्शन वैल्यू बटा 6 होगा, 16×48 2 50, 50/300 इसको काटेंगे तो 50 को 6 से गुना करेंगे, 300 आपके साथ रहेगा। क्या साजन तुम्हें नाम हंसवाएगा ये वाला 300 आया सो। ये देखिए 16×48 2 50/300 3 आया, नीचे 3 है तो। अरे गांधी जी वाला जो हमने बताया था 2 को चश्मा लगा के, हो गया। यही तो यूज कर रहा हूं बार बार, SI बराबर PRT बट्टा SI क्या है पूछा है, SI बराबर P 6000 क्या है इंटू का 1/6 इंटू का 5, ये कटेगा कितना बार में, 1000 बार में कट रहा है बच्चों। SI बराबर क्या होगा 5000 होगा। अरे मेरा टाइमिया कितना 5 साल रखा है, ठीक है 50 साल रखेगा तो पैसा नहीं बढ़ेगा। हो गया, किसी को कोई डाउट है इसमें तो बोलिए। अगला क्वेश्चन दूं, अगला एक कॉन्सेप्ट करवा ले तो पहले, बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट, बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। HW भी देंगे तुम लोग आज। मिटा दे इसको, टाइमिंग क्या हो रहा है। एक कॉन्सेप्ट लिखवा दे रहे हैं उसके बाद छोड़ेंगे। देखिएगा, हल्ला मत करिए। यदि कोई धनराशि T वर्षों में, यदि कोई धनराशि T वर्षों में n गुनी हो जाती है, n गुनी हो जाती है तो दर क्या होगा, तो दर प्रतिशत क्या होगा, दर प्रतिशत क्या होगा। यदि कोई धनराशि T वर्षों में n गुनी हो जाती है तो दर प्रतिशत क्या होगा। जब इस तरह का दिया रहे ना तो एक फॉर्मूला होता है, देखो n गुनी हो जा रही, कितनी गुनी हो जा रहे बच्चों, n गुनी हो जा रही है। तो यहां से सबसे पहले क्या करेंगे, यहां से रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंट बराबर n-1/T इंटू का 100। और ये मेरा फॉर्मूला है, छोटा सा फॉर्मूला। अगर तू कहेगा सर T बराबर पूछे तो n-1/R इंटू का 100, कुछ नहीं, केवल ये वाला यहाँ और ये वाला वहां ले जा। तू कहेगा सर R बराबर रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर n बराबर तो गुनी हो गया, n बराबर, और अगर T बोले तो समय, समझे, छाप लो। ये तो एक फार्मूला निकला, एक ऐसा एक और फार्मूला देखने को मिलेगा आपको, उस फार्मूला पर भी नजर डालेंगे। ऊपर वाला लिख लिए, ऐसा ही एक और फार्मूला लिखते हैं। यदि
यदि ब्याज की दर समान रहे, यदि ब्याज की दर समान रहे तो T1 समय में N1 गुना तथा तो T2 समय में वह धनराशि कितने गुना हो जाएगी। अगर ब्याज की दर समान रहे तो T1 समय में N1 गुनी तो T2 समय में कितने गुनी हो जाएगा, जहां T बराबर क्या हो गया, समय है। समझे? तो इसका एक फॉर्मूला है, जैसे कोई धनराशि है 5 वर्षों में 5 गुना हो जाता है तो 15 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा, ऐसे क्वेश्चन नहीं आता है। तो एसएससी का सबसे फेवरेट क्वेश्चन बनेगा जी, काहे नहीं बनेगा। T1 देखो, T1 समय में कितना गुना हो जा रहा है, N1 गुना हो जा रहा है। कितना गुना? तो देखिए अगर मेरा T1 दिया है और इसका एक फॉर्मूला है, इस तरह होगा ना बच्चों, और ये वाला ऐसा ही ना हमने लिखा था। अगर हम ऐसा ही लिखें T2 तो N2 -1 बट्टा यार होगा N2 का, कोई दिक्कत। ये वाला रे वाला काय कि यार दोनों जगह बराबर है, तब हो जाएगा T1 बट्टा T2 बराबर N-1 बट्टा N2 माइनस, अरे मेरा 100 कट गया ना बच्चों। सो तो कट गया। यदि ब्याज की दर समान रहे तो T1 समय में N1 गुना तो T2 समय में वह धनराशि कितने गुना हो जाएगा। तो ये वाला फॉर्मूला देखो, पिछल के फॉर्मूला को हमने 2 बार लिखा है और रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर था, 100 था, दोनों कट गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कट गया, तो T1 बट्टा T2 बराबर N1 - 1 बट्टा N2 - 1, यही ना है, सीधा सीधी बन जाएगा। एक प्यारा सा क्वेश्चन दे, यदि कोई धनराशि 5 वर्षों में 11 गुना हो जाती है तो ब्याज की दर ज्ञात करें। ब्याज की दर ज्ञात करें। ब्याज की दर ज्ञात करें। यदि कोई धनराशि 5 वर्षों में 11 गुना हो जाती है तो ब्याज की दर ज्ञात करें। ब्याज की दर ज्ञात करें। क्या करना है बच्चों, हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना रहता है तो क्या किया जाता है, n-1 बट्टा T इंटू का 100 का है कि ना तो 2 गो टाइम दिया ना तो 2 गो गुनी दिया, तो पहल के फॉर्मूला लगाएंगे। एगो गुनी था, एगो टाइम था, उसके अकॉर्डिंग एगो रेट ऑफ इंटरेस्ट था, उसके अकॉर्डिंग यही वाला फॉर्मूला ना लगाएंगे हम। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है n-1। n क्या है बच्चों, गुनी वाला। कितना गुना है, 11-1 बट्टा 5 इंटू का रेट ऑफ इंटरेस्ट बच्चों 10 बट्टा 5 इंटू का ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 200 नहीं होगा, परसेंटेज में 2% होगा, चाहे 200% लिख दो। 200 अरे हाँ गुना करना, हाँ
ठीक है, तो आज इतना ही। कोई दिक्कत? चलिए।